गाइज आज के समय में हम जापान को एक बहुत ही विकसित और आधुनिक देश के रूप में जानते हैं। लेकिन 70 से 80 का दशक था जब एक तरफ जापान डेवलपिंग कंट्री था और अपनी विकास की राह पर बढ़ रहा था, तभी दूसरी तरफ जापान का कुछ हिस्सा बहुत ही दहशत और डर में जी रहा था। खौफ एक ऐसी चीज़ का जिसके एग्जिस्टेंस का, जिसके होने का कोई प्रमाण नहीं था, मगर जिससे भी उसका सामना हुआ था वो कभी लौट के वापस नहीं आया। So the conspiracies से मैं हूं तुषार and today we'll talk about the urban legends of Kuchisake Onna. गाइस, कुचिसाके ओना एक बहुत ही प्रसिद्ध जापानीज अर्बन लेजेंड है जिसके किस्से आज मैं आपको बताने वाला हूँ। 1970 के आसपास जापान में अचानक एक बात फैलने लगी कि जापान की गलियों में एक खूबसूरत औरत मुंह पर सर्जिकल मास्क पहनकर घूमती है और छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती है। गाइस, होता क्या था कि वो महिला अपने शिकार से एक सवाल पूछती थी कि क्या मैं खूबसूरत दिखती हूँ, और अगर आप इसका जवाब सही दे दिए तो आप बच जाएंगे। बट गाइस, अपना सर दीवार में फोड़ने वाली बात यह है कि इस सवाल का कोई सही जवाब था ही नहीं। जब भी कोई बच्चा किसी भी समय किसी सुनसान गली से गुजर रहा होता तो कुचिसाके ओना नामक ये महिला बच्चे के पास आती और उससे पूछती कि क्या मैं सुंदर दिखती हूँ। अब सवाल सुनने में बड़ा ही सरल लगता है, लेकिन जिस बच्चे से ये पूछा जाता था उसे अंदाज़ा तक नहीं होता था कि इसका जवाब देने का परिणाम कितना घातक होने वाला है। दरअसल होता यह था कि अगर कोई बच्चा इसका जवाब ना में देता तो कुचिसाके उसी वक्त उस पर अपनी कैंची से वार कर देती और उस बच्चे की जान ले लेती। और वहीं दूसरी तरफ अगर इसका जवाब हाँ में दिया जाता तो कुचिसाके ओना अपना सर्जिकल मास्क उतार कर अपना बहुत बेहद ही डरावना और क्रीपी चेहरा दिखाती थी। उसका पूरा चेहरा दो हिस्सों में कटा हुआ होता था, जैसे किसी ने उसके चेहरे को चीरने की कोशिश की हो। और फिर अपना वो खतरनाक चेहरा दिखाते हुए कुचिसाके अपना सवाल फिर से दोहराती थी कि क्या मैं अब भी सुंदर दिखती हूँ। ऐसा डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई बच्चा जवाब ना में देता था तो भी कुचिसाके उसे मार देती थी, और अगर कहीं हाँ में देता तो कुचिसाके अपने चेहरे की तरह निशान उस बच्चे के चेहरे में भी बना देती थी, जिससे वो बच्चा वैसे भी मर जाता। जापान 1970 में इस खौफनाक आत्मा के दहशत में था। दहशत भी इतनी ज़्यादा कि माँ बाप अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे और उनका स्कूल जाना भी बंद करा दिया था। आए दिन वहाँ के अखबारों में कुचिसाके के शिकार बने बच्चों की खबर आते रहती थी। बहुत सारे लोगों का ये दावा था कि उन्होंने कुचिसाके ओना नाम की उस आत्मा को देखा है। गाइस, उन दिनों इस भटकती हुई सुंदर लड़की की आत्मा का खौफ इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जापानीज गवर्नमेंट को बच्चों को पुलिस प्रोटेक्शन देकर स्कूल भेजना पड़ता था। लेकिन तब भी बहुत लोग इस कुचिसाके ओना का शिकार बनने से बच नहीं पाए थे। गाइस, यहाँ सवाल ये उठता है कि कुचिसाके ओना ऐसा क्यों कर दी थी और वो असल में कौन थी। इसका जवाब हमें ले चलता है करीब 800 से 1200 साल पहले जापान के हियान पीरियड में। जापान में एक छोटे से गांव में एक बहुत ही सुंदर औरत रहती थी और उसे अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान था। वो अपने समुराई पति के साथ रहती थी और एक रोज़ उसके राज्य में युद्ध हो रहा था और उसके पति को युद्ध में जाना पड़ा। जब वो युद्ध लड़कर अपने घर वापस आया तब उसने अपनी पत्नी को किसी दूसरे आदमी के साथ इंटीमेट सिचुएशन में देखा। अपनी पत्नी को ऐसे देखकर वो समुराई आग बबूला हो गया और उसने अपनी तलवार से एक ही बार में अपनी पत्नी को बुरी तरह घायल कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उस औरत का मुंह पूरी तरह से फट गया। समुराई ने कहा कि अब कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा, और इतना कहकर वो चला गया। समुराई की तलवार ने उस औरत के सुंदर चेहरे का पूरा नक्शा ही बदल दिया था, और जब उसने अपने चेहरे को आईने में देखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गई और सोचने लगी कि जिस खूबसूरती पर मुझे इतना घमंड था वो चेहरा अब बेहद खौफनाक दिखाई देता है। ये सदमा बर्दाश्त न कर पाने की वजह से उस औरत ने अपने घर में रखी ही कैंची से अपनी जान ले ली। वो खूबसूरत औरत मर चुकी थी और लोगों को लगने लगा था कि उसकी कहानी खत्म हो गई, मगर कुछ 800 सालों बाद उसकी आत्मा फिर से जाग गई और एक डरावने रहस्य बन के लोगों का शिकार करने लगी। गाइस, जापान के कुछ लोगों को आज भी लगता है कि ये
कुचिसाके ओना की आत्मा आज भी जापान के उन सुनसान इलाकों में भटकती है और अपने अगले शिकार की तलाश कर रही है। मगर 1980 के बाद से आज तक कभी भी किसी बच्चे या आदमी की कुचिसाके ओना का शिकार बनने की खबर नहीं आई है। Alright guys, so that was the video. आपको ये अर्बन लेजेंड की कहानी कैसी लगी? Do let me know in the comments below and don't forget to like this video, share this video and of course subscribe this channel. I'll see you guys in my next one. Till then, bye bye.